अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम फंक्शंस के रिलेटेड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने फंक्शन के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ी, लाइक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद कंपोजिट ऑफ फंक्शन पढ़ा, उसके बाद इनवर्स फंक्शन पढ़ा, उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा, उसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा। आज फंक्शन के रिलेटेड हम एट द स्टार्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं के डोमेन रेंज के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। उसके बाद कंपोजिट ऑफ फंक्शन के रिलेटेड 2-3 और क्वेश्चंस करवाऊंगा और इनवर्स फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। फर्स्ट, और एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं आप लोगों को आज दोनों लेक्चर्स PDF फाइल में भेज दूँगा, ताकि आप लोग PDF फाइल देख सकें। और ये क्योंकि यहाँ पे आंधी और बारिश है, इसलिए यहाँ पे नेटवर्क इशू भी है। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। नेक्स्ट, ये आज के हमारे क्वेश्चंस। एट द स्टार्ट है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, के आप गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, या गिवन फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालें। सबसे पहले है कि हमारे पास एक गिवन फंक्शन है, जिस फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि डोमेन बेसिकली आपके पास होती है इनपुट। किसी भी फंक्शन के अंदर जो आप वैल्यू मैक्सिमम, जो आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी है कि आप इतनी वैल्यूज उसके अंदर पुट कर सकते हैं, वो है उस फंक्शन की डोमेन। एंड रेंज क्या है कि उस डोमेन को जो आप लोगों ने असाइन की है कि बस यही वैल्यूज आ सकती हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों ने उसका इमेज बताना है कि ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास इस फंक्शन का इमेज क्या आएगा, वो होती है रेंज। तो अब गिवन कुछ क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चन के रिलेटेड आप लोगों को डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन फंक्शन है कि f of x is equal to है 1 plus x square, find its domain and range। तो बेसिकली आप लोगों को बताता चलूं कि सबसे पहले जब आपने डोमेन निकालनी है, अभी पहले डोमेन की बात करते हैं। जब भी डोमेन निकालनी हो तो जो गिवन फंक्शन होता है, जैसा कि यहाँ पे फंक्शन है 1 plus x square, तो चेक आप लोगों ने जो बचना है, हमेशा ऐसी टर्म से बचना है जहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, मतलब फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए। कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करने से, या आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाए, यानी आयोटा की फॉर्म में आ जाए। आप डोमेन के अंदर सिर्फ वही वैल्यूज पुट नहीं कर सकते जिनका आपके पास आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए या अनडिफाइन आ जाए। उसके बाद उसके अलावा बाकी सारे रियल नंबर जो आप पुट कर सकते हैं वो किसी भी फंक्शन की डोमेन होंगे। लाइक यहाँ पे फंक्शन है f of x is equal to 1 plus x square। तो आप कहते हैं कि आप इस फंक्शन के अंदर अगर पहले इसके अंदर 1 पुट कर दें, x की जगह पे 0 भी आप पुट कर सकते हैं, तो फंक्शन आपके पास फंक्शन का, अगर यहाँ पे x is equal to 0 इस फंक्शन के अंदर पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 plus 0 का स्क्वायर, 1 plus 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट, पहले चेक करते हैं कि अगर इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करते जाएं, क्योंकि जो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं वो तो आपके पास 0 to प्लस इन्फिनिटी भी होते हैं और 0 to माइनस इन्फिनिटी भी होते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि अब इसके अंदर अगर आप माइनस वैल्यूज पुट करते हैं, नेक्स्ट अगर आप -1 पुट कर दें इसके अंदर, तो आपके पास गिवन फंक्शन क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 आपके पास बन जाएगा +1, तो 1 + 1 आंसर 2 आ जाएगा। आपने -1 वैल्यू पुट की, लेकिन आंसर क्या आ गया, +2। उसके बाद आप इसके अंदर -3 भी पुट कर सकते हैं, -4 भी पुट कर सकते हैं, -5 भी पुट कर सकते हैं, -6 भी पुट कर सकते हैं। उधर आप पॉजिटिव रियल नंबर में जाएं तो आप इसके अंदर 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी। तो किसी भी, चाहे आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई नंबर पुट कर दें या नेगेटिव इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर पुट कर दें, तो ये फंक्शन आपके पास कोई ना कोई उसका रिजल्ट देगा। इसका मतलब इसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज हैं, इस क्वेश्चन के अंदर
आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर पुट कर सकते हैं और कोई भी नेगेटिव रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो गिवन फंक्शन की आपके पास जो डोमेन होगी वो होगी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। कि आपके पास डोमेन क्या है, बेसिकली मैं दोबारा बता रहा हूँ, डोमेन है इनपुट। तो आप इस फंक्शन के अंदर क्या इनपुट डाल सकते हैं, तो आप इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दें। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप +1 पुट कर दें, -1 पुट कर दें, +2 पुट कर दें, -2 पुट कर दें, +3 पुट कर दें, -3 पुट कर दें। आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, आपके पास उसका कोई ना कोई आंसर आएगा। ना ही जो आप लोगों ने जिन चीज़ों से बचना है वो था कि आपके पास इन्फिनिटी में आपके पास ना अनडिफाइंड होना चाहिए फंक्शन, ना ही फंक्शन की वैल्यू आयोटा में आनी चाहिए। इसका मतलब कोई भी वैल्यू पुट करने से आपके पास ना फंक्शन की वैल्यू आयोटा में आ जाती है, मतलब आयोटा होती है कि माइनस के, अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाले टर्म्स आ जाएं तो आपके पास आयोटा बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर आप अपनी मर्जी से जो भी रियल नंबर पुट कर दें, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें या नेगेटिव रियल नंबर पुट करें, तो आपके पास जो डोमेन होगी, जो गिवन फंक्शन होगा, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। सो डोमेन ऑफ फंक्शन आपके पास क्या है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। कि आपके पास जो इनपुट है इस फंक्शन की वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं सब आप पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके लिहाज से इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी। अब इस फंक्शन की आपने रेंज पुट देखनी है, वो है कि यहाँ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक आप जितने रियल नंबर पुट कर रहे हैं उसके लिहाज से आपके पास उसका इमेज क्या आ रहा है, उसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहले 0 पुट करो तो आपके पास बन जाएगा 1 + 0, आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर आप -1 पुट कर, यही पॉसिबिलिटी है ना कि पहले कुछ नेगेटिव रियल नंबर पुट करके करके देखते हैं और फिर अंदाजा लगाते हैं कि फंक्शन के आंसर्स किस साइड पे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे -1 पुट कर दें तो आपके पास बन जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है +1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इस फंक्शन का आपके पास आंसर बन जाएगा 2। नेक्स्ट है कि अगर आप फंक्शन के अंदर दूसरी नेगेटिव वैल्यू को पुट कर दें तो ये वो चल रही है, ये वो नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्यों नहीं चल रही? चार्जिंग नहीं की अभी, चलाता हूँ थोड़ी देर। भाई वो पड़ी, उसको ऑन कर दो। तो अब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आप इसके अंदर जो भी वैल्यूज पुट करते जाएं, चाहे नेगेटिव रियल नंबर पुट करें या पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें, तो आपके पास आंसर जो है, जैसे -2 यहाँ पे पुट कर दें तो -2 स्क्वायर 4, आंसर 5 आ जाएगा। -3 पुट कर दें, -3 की पावर 2 9 + 9 9 + 1 10 हो जाएगा। इस तरह अगर पॉजिटिव वैल्यूज को पुट करते जाएं तो भी आपके पास इसका आंसर कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर चाहे आप 0 की वैल्यू पुट करें तो आपके पास 1 आंसर आता है, और इसके अलावा कोई भी, चाहे वो नेगेटिव वैल्यूज हों या चाहे वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो प्लस में ही जाता है। इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर आपके पास आंसर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि गिवन फंक्शन आपके पास जो है, क्योंकि गिवन फंक्शन तो गिवन फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, क्योंकि ये था 1 + x²। इस x² की वजह से आप इसके अंदर जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू थी चाहे वो नेगेटिव वैल्यू थी, आपको गिवन आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। सो इसकी रेंज होगी 1 2 +इन्फिनिटी। रेंज के रिलेटेड दोबारा बता देता हूँ
कि रेंज के लिए आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो आपके पास डोमेन थी, इस डोमेन को पुट करने से आपके पास आंसर क्या आएगा, लीस्ट से लीस्ट आंसर क्या आएगा और बड़े से बड़ा आंसर क्या आ सकता है। तो यहाँ पे देखें, आप कोई भी रियल नंबर सबसे पहले जीरो पुट करके देखें तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का की जगह पे जीरो पुट करें तो ये हो जाएगा 1 + 0, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है कि आप कोई भी नेगेटिव वैल्यूज को पुट कर दें तो नेगेटिव वैल्यू चाहे, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास एक्स स्क्वायर है, चाहे आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज को पुट करें या चाहे पॉजिटिव वैल्यूज को पुट करें, आपके पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू पर पुट कर रहे हैं। तो इसकी रेंज आपके पास होगी 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट है कि आपके पास अगर गिवन फंक्शन है 1 - x स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले देखें इसकी डोमेन, जो इसके अंदर इसकी पॉसिबिलिटीज हैं इनपुट्स की। मैंने पहले भी कहा है डोमेन के अंदर हमेशा अवॉइड करेंगे कि हमारे पास ना कॉम्प्लेक्स नंबर बने, मतलब ना स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म्स आए, और ना ही आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड हो, मतलब आपके पास अगर आप डिनोमिनेटर में अगर आप क्वोशंट की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास जीरो नहीं आना चाहिए। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप पुट करें जीरो को पुट करेंगे आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा। डोमेन को चेक करने के लिए हमेशा आप पहले चेक करते हैं कि ये कोई ना कोई आपके पास आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके अंदर क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे आप कोई भी नेगेटिव वैल्यूज पुट करते जाएं, x = -1 पुट करें, x = -2 पुट करें, x = -3 पुट करें, x = -4। तो यहाँ जो भी आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती जाएंगी, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी तो ये कॉम्प्लेक्स रियल नंबर्स बन जाएंगे आपके पास। क्या बन जाएंगे? कॉम्प्लेक्स रियल नंबर्स। और जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रियल नंबर्स आ जाएंगे, अब मैंने पहले भी कहा कि डोमेन के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यूज आप रख नहीं सकते जब आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ जाएं। इसका मतलब यहाँ पे इस x की जगह पे आप कोई भी नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते जाएं, जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 1, तो उसके बाद आपके पास क्या आता जाएगा 2 स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट वो आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। इसी तरह 3 का स्क्वायर रूट, इस तरह आपके पास 4 का स्क्वायर रूट। मतलब आप पॉजिटिव, आपके पास आंसर नेगेटिव वैल्यूज आती जाएंगी, लेकिन कोई ना कोई आंसर तो आपके पास आ रहा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं आ रही। इसलिए इस फंक्शन के अंदर आप 0 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स पुट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव वैल्यूज इस गिवन फंक्शन के अंदर x की जगह पे पुट कर रहे हैं, पुट नहीं कर सकते। सो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट है इसकी रेंज। देखें अब आपके पास जो नेक्स्ट चेक करनी है कब इसकी रेंज क्या आएगी। 1 मिनट में बिजी हो गया था। इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज के अंदर आप देख लें, मैंने पहले भी कहा है कि 0 से लेके आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 0 सबसे पहले अगर 0 पुट करेंगे 0 स्क्वायर रूट 2 तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। उसके बाद 2 स्क्वायर रूट पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, तो आपके पास वैल्यू सारी नेगेटिव की तरफ जा रही है, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रही। तो हाईएस्ट वैल्यू आपको मिली एट x = 0 के ऊपर, जब आपके पास ये 1 - 0 आंसर आया था 1। उसके बाद x की जो भी वैल्यूज रखते गए हैं आपके पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव की तरफ गई है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 to -इन्फिनिटी तक। मैं कोई कहूंगा इसके बाकी सारे
नेक्स्ट है कि आपके पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर रूट। देखिए अगर यहाँ पे आप t की जगह पे 0 पुट कर दें तो 0 स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा, 1/0 आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब आप डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं सिवाय 0 के। 0 पुट नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते जाएं तो भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज में कोई ना कोई आंसर आएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज पुट करते जाएं, नेगेटिव वैल्यूज क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर t की जगह पे पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास गिवन फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर बनता जाएगा। इसका मतलब है ना तो 0 पुट कर सकते हैं और ना ही यहाँ पे t की जगह पे नेगेटिव वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इसका मतलब t की सारी वैल्यूज जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो है कि आप सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही पुट कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। सो इसकी डोमेन हो जाएगी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि एनी पॉजिटिव नंबर इसकी डोमेन है। इसका मतलब रेंज के अंदर नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप जितनी भी वैल्यूज पुट करते जाएं आपको हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे आंसर मिलता जाएगा, चाहे वो 0.0 0.01 हो, चाहे 0.03 हो, आपके पास कोई ना कोई आंसर आता जाएगा। तो रेंज आप लिखेंगे कि इसकी रेंज जो है वो 0 to इन्फिनिटी है। दोबारा बता रहा हूं कि ये 1/t स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप ना तो t की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर जब 0 आ जाएगा तो समथिंग ओवर नथिंग आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है x की जगह पे आप 0 पुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि आप इसकी जगह पे अगर नेगेटिव वैल्यूज पुट करें कि -1 -2 -3 -4 कोई भी नेगेटिव वैल्यू t की जगह पे पुट करें, जब भी t की जगह पे आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते जाएंगे। और आंसर आपके पास कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट के अंदर। इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इसकी आपके पास जो इस फंक्शन की डोमेन है वो एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और इसकी जो आपके पास रेंज है, रेंज इसके अलावा बाकी सारी वैल्यू जो आपके पास रेंज है वो 0 to प्लस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते जाएंगे इसके अंदर तो पॉजिटिव वैल्यूज को इसके लिहाज से आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलती जाएंगी। नेक्स्ट है जी कि गिवन आपके पास फंक्शन है f ऑफ t इज इक्वल टू 1/1 प्लस t का स्क्वायर रूट। ये गिवन आपके पास एक फंक्शन गिवन है कि f ऑफ t इज इक्वल टू 1/1 प्लस t स्क्वायर रूट। इसकी डोमेन है कि आप इस t स्क्वायर रूट की जगह पे मैंने पहले भी कहा कि नेगेटिव, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने अवॉइड करना है कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाली टर्म्स नहीं आनी चाहिए। जब भी यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स पुट करते जाएंगे तो आपके पास फंक्शन जो है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाएगा। मतलब फंक्शन जो है वो आपके पास बनता जाएगा कि फंक्शन की सारी वैल्यूज आपके पास बनती जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अवॉइड करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आ रहा आंसर, इसलिए यहाँ पे डोमेन आपके पास बन जाएगी 0 to प्लस इन्फिनिटी। सो डोमेन आपके पास आ जाएगी 0 to प्लस इन्फिनिटी। बट फॉर द रेंज y इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर रूट। अब आपने कहना है कि इसकी रेंज क्या होगी आपके पास। इसकी रेंज आप कोई भी नंबर जब पुट करते जाएंगे t इज इक्वल टू 0, देन इफ t इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है तो ये 1/1 आपके पास बन जाएगा। एंड बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ t, अगर यहाँ पे t की वैल्यू 2 रख देंगे या 3 रख देंगे या 4 रख देंगे या 5 रख देंगे या 6 भी, जितनी t की वैल्यूज यहाँ पे बढ़ती जाएंगी उतनी वो टर्म्स, जैसे यहाँ पे अगर 4 रख देंगे तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। हाँ, तो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज का आपके पास बढ़ती जाएंगी, बड़ी वैल्यूज होती जाएंगी। जितनी t की वैल्यू बढ़ती जाएगी
उतनी डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बढ़ती जाएगी। और क्योंकि आपको उसके 1 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपका आंसर जो है वो स्मॉलर बनता जाएगा, उतना छोटा आंसर बनता जाएगा आपके पास वैल्यू। सो हाईएस्ट वैल्यू क्या थी जब t इज इक्वल टू 0 था, तो ये 1/1, इसकी हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 1 थी, तो लोवेस्ट वैल्यू आपके पास मैक्सिमम 0 तक हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है g ऑफ z। g ऑफ z है आपके पास 4 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखें 2 माइनस जी एंड 2 प्लस जी। तो यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट वैल्यू आप 2 माइनस जी और 2 प्लस जी यहाँ पे अगर आप पुट कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे पुट करें -2, जब भी ऐसी वैल्यूज आपके पास होती हैं तो आप उनकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे ये 2 माइनस जी और 2 प्लस जी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा -2 एंड 2। तो यहाँ आप कहेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो -2 एंड 2 है। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन। वैसे भी अगर यहाँ आप -2 से लेस कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास -2 से जितनी वैल्यूज कम होती जाएंगी उतना आपके पास आंसर नेगेटिव की तरफ जाता जाएगा। इसको इस पार्ट के लिहाज से, अगर इस पार्ट के लिहाज से देखा जाए तो जब वैल्यूज +2 से बड़ी होती जाएंगी तब भी आंसर आपके पास नेगेटिव की तरफ जाता जाएगा, इसलिए +2 से बड़ी वैल्यूज भी इसके अंदर पुट नहीं कर सकते। तो इसकी डोमेन आपके पास हो जाएगी -2 टू +2, इसके अलावा इसकी कोई डोमेन नहीं हो सकती। -2 से लेकर +2 तक सारी वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास g इज इक्वल टू 0 पुट करें, g एट 0, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट आंसर 2 बन जाएगा, जो कि हाईएस्ट वैल्यू होगी। उसके अलावा आप चाहे -2 से 2 तक जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो लेस देन ही 2 आता जाएगा। अगर यहाँ पे आप 1 पुट कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3 स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो 2 है वो पुट कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पे z इज इक्वल टू -2 पुट करें तो ये भी क्या बन जाएगा -4, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हाईएस्ट वैल्यू उसके अंदर +2 होगी और लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये था डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट गिवन क्वेश्चन है कि आइदर आपने चेक करना है कि गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड, कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। तो f ऑफ आप चेक करना है इवन या ऑड फंक्शन, तो आप x की जगह पे रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू -x के साथ। आप x को रिप्लेस कर देंगे -x के साथ, तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ -x। याद रखें इवन एंड ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए आप हमेशा x को रिप्लेस कर देंगे -x के साथ। अगर उसको रिप्लेस करने के बाद आपको सेम टू सेम दोबारा वही f ऑफ x ही मिल जाए तो उसका मतलब है आपके पास फंक्शन इवन है। लेकिन अगर रिप्लेस करने के बाद आपके पास कि आपने x की जगह पे -x रिप्लेस किया और आपके पास आंसर -f ऑफ x आ जाए तो आपके पास गिवन फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। मतलब आंसर के अंदर यहाँ पे अगर माइनस की टर्म आ जाए तो फंक्शन ऑड हो जाएगा, अगर सेम टू सेम दोबारा वही f ऑफ x बन जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा इवन। तो पुट करें f एट -x, तो इस x4 की जगह पे क्या बन जाएगा -x की पावर 4। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -x की पावर 4 -2 इंटू -x की पावर 2 प्लस 7। तो ये बन जाएगा 3x की पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 7। ये आपके पास सेम टू सेम देखें, आपने x की को रिप्लेस किया -x के साथ, लेकिन क्योंकि पावर इवन थी x की तो आंसर जो है आपके पास ये -x जो है वो पॉजिटिव x की पावर 4 में आ गया। सेम टू सेम यहाँ पे भी -x पुट किया तो वो भी पॉजिटिव x के अंदर आ गया और फंक्शन आपके पास f इंटू -x भी
f इंटू पॉजिटिव एक्स के अंदर ही आया। सो आप कहेंगे कि फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है, इवन। नेक्स्ट है कि गिवन क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -x, and then check either the given function become more negative or become positive value. So you should have to check it either given function is x, either given function gave at positive values or negative values. So substitute x is equal to -x, तो ये आपके पास बन जाएगा f इंटू -x, और यहाँ x की जगह पे भी क्या आ जाएगा -x, नीचे x स्क्वायर की जगह पे भी क्या आ जाएगा -x की पावर 2 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -3x ओवर -x स्क्वायर की पावर आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1। ये सारी वैल्यू आपके पास ये क्या बन जाएगा, फंक्शन, ये बन जाएगा -f ऑफ x। इस माइनस टर्म को अलग कर दें तो बाकी सारी टर्म f(x) बनती है। तो आपने जब गिवन फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस किया -x के साथ, तो फंक्शन आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव टर्म्स के अंदर। सो आप कहेंगे गिवन फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन। नेक्स्ट है कि एक फंक्शन आपने लिया f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, कि आपके पास वैल्यूज आ गई फंक्शन की sin x प्लस cos x। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू -x, मतलब x की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया -x, तो ये क्या बन गया आपके पास f इंटू -x इज इक्वल टू आ जाएगा sin इंटू x की जगह पे -x प्लस cos x की जगह पे -x। sin इंटू -x, जब भी sin के साथ आपके पास sin, क्योंकि आपने एक चीज पहले पढ़ी हुई है FSC के अंदर कि sin इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड साइन कॉस इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा। मतलब जब भी साइन के अंदर आपके पास थीटा नेगेटिव के अंदर हो तो नेगेटिव का साइन स्टार्ट के अंदर आ जाता है, लेकिन अगर कॉस के अंदर आपके पास वही थीटा नेगेटिव हो तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। सो साइन इंटू -x का आंसर आपके पास आ जाएगा -sin x, एंड cos इंटू -x का आपके पास आ जाएगा +cos x। तो आप इसको चेक करें तो ये आपके पास ना ऊपर वाला फंक्शन बन रहा है sin ऑफ x एंड cos ऑफ x, तो ये f ऑफ x के इक्वल तो है नहीं। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लें तो फिर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा sin x माइनस cos x, तो ये फिर भी आपके पास -f ऑफ x भी नहीं बनेगा। तो ये फंक्शन ना तो आपके पास f ऑफ x बन रहा है और ना ही -f ऑफ x बन रहा है, तो आप ये कहेंगे सो दिस फंक्शन इज नॉट इवन नॉट ऑड, ना ही आपके पास ये फंक्शन इवन है और ना ही ऑड है। नेक्स्ट, जिस तरह के कल क्वेश्चंस के रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, आपने गिवन फंक्शन की कंपोजिशन निकालनी है, और मैंने कल आप लोगों को ऑनलाइन भी ये बात समझाई थी। सो गिवन फंक्शन के अंदर आपके पास दो फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड g ऑफ x की जगह पे है x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके अंदर चार चीजें आप लोगों ने निकालनी है। सबसे पहले जो टर्म आप लोगों ने यहाँ पे निकालनी है वो है f ऑफ g ऑफ x, क्या आपने निकालना है f इंटू जी ऑफ x। नेक्स्ट है आपने सेकंड जो यहाँ पे निकालना है वो है g ऑफ f ऑफ x। थर्ड जो वैल्यू यहाँ पे निकालनी है वो है f स्क्वायर x, और फोर्थ वैल्यू है g स्क्वायर x। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी f ऑफ g ऑफ x, तो ये आपके पास है f ऑफ g ऑफ x। तो मैंने कल भी बताया था जब f ऑफ g ऑफ x लिखेंगे तो आप इसको ऐसे कर लिख सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x f इंटू जी ऑफ x, कि गिवन आपके पास जो f ऑफ x है इसमें x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली सारी x स्क्वायर माइनस 1। तो इस x की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे इस x को x स्क्वायर माइनस 1 के साथ, चाहे जितनी x की वैल्यूज आ रही होती हर एक वैल्यू को आप x स्क्वायर माइनस 1 के साथ रिप्लेस करते जाते।
ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। फिर ये क्या बन जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो आपके पास आंसर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है कि g ऑफ f ऑफ x, कि गिवन है आपके पास g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x के अंदर क्या कहेंगे आप कि g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g इंटू f ऑफ x। ये आपके पास g इंटू f ऑफ x, ये बन जाएगा g इंटू f ऑफ x की जगह बन जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो यहां अब आप गिवन फंक्शन जो g वाला फंक्शन था यहाँ पे g इंटू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x की जगह पे आप पुट कर देंगे f ऑफ x। तो f ऑफ x यहाँ पे है 2x प्लस 1। तो यहाँ gx को रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1। इधर आपके पास ये आपके पास बन जाएगा, देखें कि g ऑफ x मतलब g में जहाँ x की वैल्यू आ रही थी उसको रिप्लेस किया है 2x प्लस 1 के साथ। तो ये यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर। इधर आ गया यहाँ पे 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आंसर जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू है कि f स्क्वायर ऑफ x। देखें f स्क्वायर ऑफ x है कि गिवन फंक्शन जो x वाली वैल्यू फंक्शन है उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो उसका स्क्वायर कैसे आएगा, उसके स्क्वायर में f स्क्वायर ऑफ x को आप लिख सकते हैं f इंटू x, f इंटू एफ ऑफ x। इसको ऐसे ही पुट करके आपने लिख दिया f इंटू एफ ऑफ x। ये बन गया f इंटू एफ ऑफ x। मतलब फंक्शन जो इटसेल्फ f है उसी के x को आपने रिप्लेस करना है f ऑफ x की वैल्यूज के साथ। तो f ऑफ x यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1। तो ये फंक्शन था यहाँ पे 2x प्लस 1। तो इस x को अब रिप्लेस कर देंगे इस 2x प्लस 1 के साथ। ये बन जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1। ये आ गया 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1। नेक्स्ट क्या है, इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे आप जब इस 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2। ये बन जाएगा 4x प्लस 2 प्लस 1। ये बन जाएगा 4x प्लस 3। नेक्स्ट है कि आपने निकालना है g स्क्वायर ऑफ x। g स्क्वायर ऑफ x भी सेम टू सेम आप g स्क्वायर ऑफ x को भी वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा था f इंटू एफ ऑफ x। तो g स्क्वायर ऑफ x आपके पास बन जाएगा g इंटू जी ऑफ x। क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा g इंटू g ऑफ x। तो g इंटू जी ऑफ x क्या बन जाएगा, अब g क्या है, g फंक्शन के अंदर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो है x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर माइनस 1 को रिप्लेस कर दें अब इसको अगर आप रिप्लेस करें x को रिप्लेस कर दें x स्क्वायर माइनस 1 के साथ। x को रिप्लेस कर दें x स्क्वायर माइनस 1 के साथ। तो g ऑफ x क्या बन जाएगा, g इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इस x की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लें।
आप इसका जब भी स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 बन जाएगा, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये बन जाएगा x की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है -1, तो +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आपस में कैंसिल होगी, तो यहाँ पे जो आंसर आ गया इसका वो आ गया x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट है कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, के गिवन फंक्शन का आप लोगों ने इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इस फंक्शन का निकालना है आपने इनवर्स। तो सबसे पहले तो आप इनवर्स का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है कि f अगर यहाँ पे x इंटू वाई के लिहाज से देखें तो फंक्शन x टू वाई इज इक्वल टू, जब आपके पास इनवर्स होता है उसमें होता है x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, तो वो आ जाता है f इनवर्स ऑफ y। आपने यहां पे निकालना है f इनवर्स ऑफ x। गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आप हमेशा जब भी इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो क्योंकि आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू होता है f ऑफ x, इस तरह आप उसी लिहाज से फंक्शन को कह देंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2xy इज इक्वल टू y, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया y, यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये बन गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये +1 लेफ्ट हैंड साइड पे आके -1 बन जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस 1 और 2x एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 2। ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई। और इनवर्स फंक्शन के अंदर आपके पास x इज इक्वल टू होता है f इनवर्स ऑफ y, तो ये आप इस x को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स ऑफ y के साथ, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, तो इस x को हम रिप्लेस कर सकते हैं f इनवर्स ऑफ y के साथ। ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1। तो अब आपने तो वैल्यू निकालनी है f इनवर्स ऑफ x, तो आप इस y को अब रिप्लेस कर दें x के साथ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड f इनवर्स ऑफ x एंड f इनवर्स इनटू -1। आप एक तो f इनवर्स ऑफ x निकालें और दूसरा f इनवर्स ऑफ y निकालें। गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7, तो ये आपके पास बन जाएगा f ऑफ x इंटू वाई, ये आ जाएगा f ऑफ x अप्रोचेज टू y। देखें ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है कि फंक्शन फ्रॉम x टू y इज इक्वल टू होता है f ऑफ x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। ये बात जस्ट आप लोगों ने याद रखनी है। तो गिवन फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू y, से आपने ये वाली कंप्लीट टर्म को इक्वल टू y कह दिया, तो ये आ गया 3x की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू y। नेक्स्ट क्या है, 7 प्लस है तो इस साइड पे आगे नेगेटिव बन जाएगा, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की पावर 3 आ जाएगा y माइनस 1/3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y माइनस 7/3,
कि y माइनस 7/3 का आप लोगों ने क्या लिया क्यूब रूट, ये क्या आ गया x। और इस फार्मूले को देखें तो x इज इक्वल टू क्या होता है f इनवर्स ऑफ y। तो आप इस x को रिप्लेस कर दें f इनवर्स ऑफ y के साथ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y माइनस 7/3 का क्यूब। तो आप इस y को रिप्लेस कर दें x के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 7। नेक्स्ट है कि आप लोगों ने यहाँ पे निकालना है f इनवर्स इंटू -1, तो इस x को रिप्लेस कर दें -1 के साथ, ये क्या बन जाएगा f इनवर्स ऑफ -1 और f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x की जगह पे रिप्लेस कर दे -1, ये बन जाएगा -1 एंड -7/3 का स्क्वायर रूट कंप्लीट का क्यूब रूट। नेक्स्ट दोबारा आपको ये इनवर्स फंक्शन की वैल्यू निकालना दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमेशा याद रखें कि इनवर्स फंक्शन के अंदर आपके पास इस वैल्यू को आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है एंड x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y होता है। हमेशा एट द स्टार्ट आपके पास ये वैल्यूज होनी चाहिए, आपको इन वैल्यूज का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपके पास गिवन क्वेश्चन क्या है कि गिवन क्वेश्चन है f फ्रॉम x टू y। अगर आपके पास यहाँ पे मैंने रियल नंबर लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं कि f जो है वो x टू y है और f ऑफ x आपके पास है 2x + 1। तो आपने निकालना है इसका इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन फंक्शन को इक्वल टू y कह देंगे हमेशा, क्योंकि आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है y। तो आप से कह दें कि 2x + 1 इज इक्वल टू क्या है y, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x + 1। ये +1 इधर आके आप नेगेटिव कर दें तो ये 2x इज इक्वल टू बन जाएगा y - 1। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y - 1 और x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा y - 1/2। 2 आके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास x इज इक्वल टू आ गया y - 1/2। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा भी है कि क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है और यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाता है f इनवर्स ऑफ y, और इस x की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं। तो इस x की जब आप वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो ये किसके इक्वल बन जाएगी, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ आप इसलिए कहेंगे, आपने यहाँ पे कहा सच दैट, क्योंकि x इज इक्वल टू होता है f इनवर्स ऑफ y और इधर आपने निकाला है x इज इक्वल टू y - 1/2। तो अब ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, तो आप क्या कहते हैं, ये दोनों टर्म्स आपके पास इक्वल हो जाएंगी। ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y - 1/2। तो ये आपके पास आ गया f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y - 1/2। अब क्योंकि आपने निकालना है f इनवर्स ऑफ y, हमेशा इन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास जो मेन स्टेप होता है वो सबसे पहले होता है कि x की वैल्यू को निकालना और दूसरा इस x की वैल्यू को इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y कह के सॉल्व करना। ये इसकी मेन टर्म होती है आपके पास, मेन जो फंक्शन के अंदर जो गिवन आपके पास हमेशा होती है मेन टर्म। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू आ गया y - 1/2। तो ये आपके पास आ गया f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y - 1/2। आपने निकालना है f इनवर्स इंटू 1 या आप निकालने हैं f इनवर्स इंटू x। तो आप इस y को आप जो आप निकालना चाहते हैं, जो आपका रिक्वायर्ड हो, आप उसके साथ रिप्लेस करते जाएं। अगर आपको कहा जाए कि फाइंड करें f इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ आप इस y की जगह पे आप क्या कह देंगे x, कि y इज इक्वल टू x। तो जहां जहां y आ रहा होगा उसको रिप्लेस करते जाएंगे x के साथ। नेक्स्ट है, अगर आपको कह दिया जाए कि आप फाइंड करें f इनवर्स इंटू -1, तो इस y को आप रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ। थर्ड है, अगर आपको कह दिया जाए कि आप इसकी जगह +1 निकालें, +2 निकालें, कोई भी वैल्यू कही जाए तो आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। सो रिप्लेस विद x
तो f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे y को x के साथ रिप्लेस किया है, ये वाला y भी x के साथ रिप्लेस होगा, ये बन जाएगा x माइनस 1/2। तो इधर आपके पास ये क्या बन गया, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/2। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो मैंने इसी लिहाज से सॉल्व किया वो है फाइंड f इनवर्स ऑफ x एंड f इनवर्स इनटू -1। गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7, ये गिवन क्वेश्चन है। अब आपने इसका निकालना है f इनवर्स ऑफ x एंड f इनवर्स ऑफ -x, ये वाली वैल्यूज आपने इसकी निकालनी है। गिवन फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू y। तो अब इस f ऑफ x को से y कह दें, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ये पहले क्वेश्चन के अंदर किया है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू था 3x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू y, ये बन जाएगा 3x की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू y। नेक्स्ट है ये प्लस 7 आके राइट साइड पे नेगेटिव 7 बन जाएगा, इधर आएगा 3x की क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7। नेक्स्ट आपने निकालना है x क्यूब, तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 इधर आके डिवाइड बन जाएगा, आ जाएगा y माइनस 7/3। लेकिन आपको यहाँ पे निकालनी है वैल्यू ऑफ x, क्योंकि देन आप x की वैल्यू को निकालने के बाद आप उसको f इनवर्स में लेके जा सकते हैं, आप उसको f इनवर्स ऑफ y कह देंगे। तो सबसे पहले तो आपको उसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो ये यहाँ पे आपके पास x क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y माइनस 7/3, ये आपके पास आ गया क्यूब रूट ऑफ y माइनस 7/3। और यहाँ पे कहा क्योंकि x इज इक्वल टू आपके पास होता है f इनवर्स ऑफ y, तो आप यहाँ पे कह दें f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y माइनस 7/3 का क्यूब रूट, और f इनवर्स इंटू x की जगह पे आप पुट कर दें, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू निकालना चाहते हैं। लाइक यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा एक तो आपने यहाँ पे f इनवर्स ऑफ x निकालना था, तो इस y को रिप्लेस कर दिया x के साथ, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आ गया क्यूब रूट ऑफ x माइनस 7/3। एंड नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में निकालना है आपने कि f इनवर्स इंटू -1, तो आप यहाँ पे इजिली f इनवर्स इंटू -1 निकाल सकते हैं x को -1 के साथ रिप्लेस करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर मैं एडमोडो के ऊपर आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा और अपलोड करूंगा कि उसकी सबमिशन डेट क्या है। तो आप सबसे पहले सेम टू सेम इस तरह असाइनमेंट अपने पेजेस के ऊपर, असाइनमेंट पेजेस के ऊपर लिखेंगे एक कवर लेटर के साथ, फिर उसकी पिक्चर्स लेके आप उसकी PDF फाइल जनरेट कर लेंगे। आप वर्ड के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट क्या करेंगे उसकी उसकी PDF फाइल जनरेट कर लेंगे। कोई भी स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल प्ले के अंदर मुख्तलिफ स्कैनर मिल जाते हैं जो स्कैन करके PDF फाइल जनरेट करते हैं। तो आप उसकी PDF फाइल जनरेट करके फिर आप मुझे ईमेल कर देंगे, मैं आप लोगों को ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर अपलोड हो जाएगी, जो कि आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट होगी।